नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अचीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत से कि भारतीयों का संविधान जो है वो किस किस देश से लिया गया है। इसके लिए आज मैं आप सब लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ। अधिकतर हमें याद नहीं रहता कि भारत के संविधान का जो स्रोत है वो किस किस देशों से लिया गया, परीक्षा में पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे किस किस देशों से लिया गया, उसके लिए एक ट्रिक की बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कहते हैं, कहा गया अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। यहाँ पे ये ट्रिक है, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। ठीक, तो आ से हो गया, आ से हमारा हो जाएगा अमेरिका, का से हो जाएगा कनाडा, बा से ब्रिटेन और रा से रूस। ये हो गया टोटल अकबर। तो इसके बाद आज आ से हो जाएगा आयरलैंड और जा से हो जाएगा जर्मनी। फिर से आप फ्रांस समझ लीजिएगा। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ही हो जाएगा। आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और जा से जापान। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो किस किस देशों से लिया गया है। यहाँ पर टोटल जो हमारा संविधान के स्रोत हैं वो 10 देशों से लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 देशों से लिया गया है। चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत की। तो भारतीय संविधान का स्रोत में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था, जो 1935 उपबंध से लिया गया है, उसकी बात करेंगे। पहला संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था ली गई, न्यायपालिका की शक्तियों, लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसे कहते हैं, यूपीएससी। उसके बाद फिर आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल का कार्यकाल, याद रखिएगा राज्यपाल का कार्यकाल, राजनीति का आधारभूत ढांचा, प्रशासनिक वितरण। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय के संविधान में लिए गए उपबंध। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पूर्वावलोकन की सिद्धांत, लिखित संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की विधि, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। उसके बाद देखते हैं ब्रिटेन से भारतीय सम्मानों के लिए उपबंध, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, परमाधिकार लेख, परम मंत्रिमंडल प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया। उसके बाद देखते हैं कनाडा से क्या लिया गया है। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति की विषय में प्रक्रिया है, सशक्त केंद्र के साथ संस्थात्मक विशेषताएं, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। उसके बाद देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। अब रूस से देखते हैं क्या लिया गया। यहाँ पर रूस से भारतीय संविधान के लिए उपबंध लिया गया है। क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया है। पंचवर्षीय योजना, ये रूस से लिया गया है। यहाँ पर हेडिंग बनाना मैं भूल गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया देखते हैं। आयरलैंड से सिर्फ यही 3 लिया गया। पहला क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज इत्यादि क्षेत्र में ख्यात प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और सागमता की स्वतंत्रता, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गया है, केंद्र और राज्य की मध्य शक्तियों का विभाजन एवं संबंध, समवर्ती सूची के प्रावधान लिया गया है। आगे देखते हैं, आगे लिया गया है जापान से। देखते हैं क्या लिया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यही एक चीज़ लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श लिया गया है। उसके बाद जर्मनी से देखते हैं। जर्मनी में आपातकाल में प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। तो इस प्रकार ख़त्म हो गया है हमारे भारतीय संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।